किसान ने इससे जो है 1 लाख रुपए तक इससे इनकम 1 लाख रुपए पर बीघे इनकम की थी किसान ने। जो ब्लू कॉर्न फ्लावर है जिसकी खेती की जाती है उसको तोड़कर सुखाया गया। सुखाने के बाद में ये प्लांट में लाए हैं और ये ब्लू कॉर्न फ्लावर ये इन्होंने अपने हिसाब से अलग तरीके से तैयार कर दिया है। वेलकम टू बरेली टीवी। साथियों, आलू की खेती करके तो आप सोना पैदा नहीं कर पाए, मगर आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप इस खेती को करेंगे तो आप ज़रूर ही आसानी से सोना खरीद सकते हैं। उस फसल का नाम है ब्लू कॉर्न फ्लावर और अभी हम ब्लू कॉर्न फ्लावर की फसल के खेत पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ भाई हैं जो कि इस फसल को करने में एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे समझते हैं। तो भाई साहब, आपका सबसे पहले क्या नाम है? मेरा नाम आराम सिंह जी है। अच्छा, आराम सिंह जी, ये जो अभी हम फसल देख रहे हैं ब्लू कॉर्न की, थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि किसान साथी एक पैटर्न पे बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं। गेहूं कर रहा है तो वो गेहूं ही कर रहा है हर साल, आलू करने वाला आलू ही कर रहा है, मगर अब देख रहे हैं लोग फसल बदल कर फसल कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इस ब्लू कॉर्न जो फसल है इसको करने से लगभग व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए इसकी फसल कैसे की जाती है और किस महीने में लगाई जाती है? देखिए, ब्लू कॉर्न की जो फसल है ये रबी सीजन की फसल है। इसकी सोइंग जो है वो नवंबर माह में होती है और लगभग लास्ट अप्रैल तक चलती है ये। ठीक है, तो ये जो फसल है इसका बीज कैसे मिलता है? इसका बीज हमारी कंपनी जो कसुमरा पे है, पवित्र मेहनत जो आप फेयर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इसका बीज उपलब्ध है और ये लगभग मार्च माह से इसकी तोड़ाई शुरू हो जाती है। ये लगाई कब जाती है? सबसे पहले नवंबर माह में। नवंबर माह में आपके जैसे पवित्र मेहनते पे इसका बीज मिल गया, किसान लाया, तो उसको पौध वगैरह डालनी पड़ती है डायरेक्ट? पहले इसकी नर्सरी पड़ती है जी। नर्सरी आप नवंबर शुरुआत में डाल दो, नवंबर लास्ट तक लगभग नर्सरी तैयार हो जाती है। इसे खेत में सोइंग कर दी जाती है। इसकी खेत में लगभग 2x1 पर इसकी सोइंग की जाती है, मतलब लाइन से लाइन 2 फीट, पौधे से पौधा 1 फीट। अगर इसे रिज पे लगाया जाए तो बहुत बेहतर है क्योंकि ये कम पानी चाहती है। ये कम पानी की फसल है। तो साथ ही उस फसलों को करने का आपको एक ये फ़ायदा है कि आपको पानी भी कम लगाना पड़ेगा और ये फसल आसानी से अच्छी होती है। तो सर, जैसा भी इन्होंने बताया कि ये दूरी बताई, सारी चीज़ें बताई, जब इस फसल को लगाते हैं तो इसमें लागत कितनी आती है? इसमें जो लागत आती है वो किसान की, इसमें कोई मतलब केमिकल वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसमें जो लागत आती है वो किसान की थोड़ी मेहनत रहती है। मेहनत क्या है इसमें? किसान की एक तो निराई लगती है इसमें, और उसके बाद इसकी तुड़ाई। इसकी जो तुड़ाई है वो मेजर है, बस वो ही लागत इसमें आती है। बाकी इसके अलावा इस फसल करने में कोई लागत नहीं आती। जैसे बहुत सी फसलें होती हैं, देखते हैं यूरिया डाली जा रही है, जिंक है, बहुत से फास्फेट डाले जाते हैं जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। तो ऐसे जो है वो इनमें भी लगाए जाते हैं रासायनिक उर्वरक? इस फसल में इनपुट मतलब बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है। वो भी इनपुट में मतलब जो फार्मर हैं वो मतलब ये थर्मो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका ज़्यादा यूज़ करता है। हमारा जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लगाता है, ऑर्गेनिक इनपुट लगाता है। जैसे इस फसल का नाम है ब्लू कॉर्न, तो इसके जो फूल भी ब्लू हैं, इसके देखने में ही लगता है ये नीला जब इसका फूल है तो इसके हिसाब से भी नाम मान सकते हैं ब्लू कॉर्न। तो 1 बीघे में कितनी लागत आती है और कितना प्रॉफिट होता है किसान को? इसको किसान की जो लागत आती है लगभग 1 बीघे में 1000 से लेके 2000 तक आती है इसको मतलब उगाने में। उसके बाद जो लागत आती है वो आती है तुड़ाई में। तुड़ाई की लागत, अगर इसका हमारा जो ब्लू कॉर्न फ्लावर है वो ड्राई अगर होता है तो उसको ड्राई की जो लागत आती है तुड़ाई की वो लगभग समथिंग 200 रुपये 200 रुपये इसकी मतलब जो आती है। और लेकिन इसमें जो इसका बेनिफिट है वो किसान के लिए अच्छा रहता है। 1 बीघे में लगभग किसान कितने रुपए कमा सकता है इस फसल को करके? ये वैसे तो किसान का जो एक फिक्स रेट लमसम रहता है वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास इनकम रहती है। लेकिन रेट डिपेंड करता है, इस फसल का रेट भी डिपेंड करता है कितना जाए। लास्ट ईयर तो हमारा मतलब जो इस किसान ने इससे जो है 1 लाख रुपए तक इससे इनकम 1 लाख रुपए पर बीघे इनकम की थी किसान ने। लेकिन रेट का डिपेंड करता है, क्या रेट मार्केट क्या बोल रहा है, क्या जा रहा है, तो वो सब रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। वैसे तो 25 से 30 हज़ार इनकम फिक्स है, इतना तो किसान के लिए हो जाता है। लगभग कितना ये फूल निकलता होगा? 1 बीघे में लगभग 40 से लेकर 50 केजी निकलता है फ्रेश, मतलब ड्राई। अच्छा, सूखा के मतलब इस फूल को पहले तोड़ा जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है।
अब जैसे कोई किसान कर ले, आपसे बीज ले जाए, अब वो बेचे तो वो मार्केट में कहाँ बेच सकता है? नहीं, इसकी मार्केट वैसे तो हम पवित्र मेहनती ही इसका मतलब परचेज करता है किसानों का, और ऐसा नहीं है किसी का नहीं करता हो, सभी किसानों का हम परचेज करते मतलब आप लगवाते भी हैं, बीज भी देते हैं, उसको तरीका ही बताते हैं, जी। और उसकी लागत के अनुसार जो मार्केट में वैल्यू होती है, जो मुनाफा होता है, वो मुनाफा भी उसे आप देते हैं। बिल्कुल। ये साथियों, जैसा आप देख रहे होंगे, ये ब्लू कॉर्न फसल है और इसके बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कॉर्न जो फूल है, और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा औषधीय फसल है। ये एक मेडिसिनल क्रॉप में आती है, जो कि कंपनियां इस हमसे जो मतलब लेती हैं, वो मेडिसिन में इसको यूज करती हैं। बाकी कुछ हर्बल टी वाली भी मतलब कंपनियां इसको यूज करती हैं, वो ग्रीन टी और हर्बल टी वगैरह उसको बनाती हैं। साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो फसल है, ज़्यादातर ये दवाइयों में इसका फूल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ग्रीन टी, अन्य दवाइयों में भी। अगर आप भी इस फसल को करेंगे तो आप भी आसानी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक तरफ आप सब लोग जो शिकायत करते हैं कि फसल का रेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी खेती का पैटर्न बदलना होगा। एक लगातार आप एक ही दौड़ से दौड़ेंगे तो हो सकता है कामयाब ना हो, मगर अगर आप जगह तरह तरह की फसल करेंगे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर आप फसल करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, और मुझे आशा है कि आपके सपने साकार भी होंगे। साथियों, अभी तो आपने देखा ब्लू कॉर्न फसल के बारे में, आपने सुना और समझा ये कब लगाई जाती है, क्या पैदावार है और क्या लागत आती है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ब्लू कॉर्न जो फसल है, इसका जो फूल है, उसकी किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है, फूल को सुखाने के बाद क्या किया जाता है, और आपको लेकर चलते हैं प्लांट की ओर और दिखाते हैं इस फूल से क्या तैयार किया जा रहा है और क्या बनाया जा रहा है और इसका क्या होगा। साथियों, अभी आपने ब्लू कॉर्न की फसल के बारे में समझा कि फसल कब लगाई जाती है, कब उसको काटा जाता है और उसका फूल कब तैयार होता है और क्या रेट वो फूल बिकता है, उससे कितना किसान मुनाफा कमा सकता है। अब दूसरी ओर अब आपको हम दिखाते हैं कि जो ब्लू कॉर्न का फूल है उसकी किस प्रकार प्रोसेसिंग होती है और ब्लू कॉर्न का फूल किन किन कामों में इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं ब्लू कॉर्न फ्लावर की प्रोसेसिंग। साथियों, अभी हम हैं पवित्र मेहनते जो कंपनी है उसमें, और ये पवित्र मेहनते कंपनी श्रीमान निहाल सिंह लोधी जी की है। अभी जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं इस ब्लू कॉर्न फ्लावर की, तो इस फूल का क्या करते हैं? जैसे किसान साथी ने तैयार किया, आपने उसको ले लिया, उसके बाद आप फूल का क्या करते हैं? हम इसकी यहाँ प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, इसके ग्रेड निकालते हैं, और फिर जैसे कि हमारे सर हैं जिस टाइप से बताते हैं तैयार करने को, उस तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। और बेसिकली ये ग्रीन टी के काम में यूज में होता है। जी, जो ग्रीन टी हम लोग पीते हैं उसमें काम आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी ये जो पहले इसको फूल को तोड़ा गया हुआ है, तोड़ने के बाद सुखाया गया है, आप थोड़ा आगे को आइए। अब सुखाने के बाद आप इसको अपने प्लांट में लाते हैं, प्लांट में लाने के बाद में फिर आगे क्या क्या करते हैं? फिर हम इसका प्रोसेस करते हैं, ये बॉडी के सहित आता है, फिर हम इसको निकालते हैं। हमारे पास राउंड चलने हैं, हम उसको उससे निकाल कर इसको और इसको प्रॉपर धूप में सुखाने के बाद इसका हम प्रोसेस करते हैं। लगभग अभी आपके प्लांट में कितना ब्लू कॉर्न होगा? अभी हमारे पास लगभग 5 से 6 MT के आसपास होगा। हाँ, जैसा आप देख रहे होंगे साथियों कि ये जो ब्लू कॉर्न फ्लावर है जिसकी खेती की जाती है, उसको तोड़कर सुखाया गया, सुखाने के बाद में ये प्लांट में लाए हैं, और ये ब्लू कॉर्न फ्लावर ये इन्होंने अपने हिसाब से अलग तरीके से तैयार कर दिया है। अब इसके बाद में ये ब्लू कॉर्न को इस चलने में डाल रहे हैं, चलने में डालने के बाद में इसकी अलग तरीके से अपना जो ग्रेड है उस ग्रेड के हिसाब से डस्ट निकालने का काम है, डस्ट। अभी ये इसकी जो इसमें जो फ्लावर में डस्ट है उसको डस्ट को निकाल रहे हैं, और डस्ट निकालने के बाद ये अपने ग्रेड के हिसाब से इस फ्लावर को तैयार करेंगे और इस फूल को मार्केट में लेकर जाएंगे, और जो रेट होगा उस हिसाब से ये अपना रेट तय करके इस फूल को बेचेंगे। फिलहाल किसान साथी को भी इस फूल की खेती करने से लाखों रुपए की आमदनी होती है और वो नुकसान से भी बचता है। इसमें कोई नुकसान, इस फसल में नुकसान की कोई चांस नहीं है, इसमें कोई पशु वगैरह कोई नुकसान नहीं करता है, और ना ही कोई ऐसी बीमारी लगती है जो फसल को नष्ट करे। ये आवारा पशु भी इसमें नहीं जाते? नहीं जाते हैं इसमें। साथियों, आवारा पशुओं को लेकर तो आप जानते ही हैं कि क्षेत्र में कितनी परेशानी है, तो अगर आप ये ब्लू कॉर्न की खेती करेंगे तो आवारा पशुओं से ही बचे रहेंगे, और आपकी जो खेती है वो लहलाती रहेगी और आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, और आप अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम।